हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे एक्चुअली एक ऐसा मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी और आप इसकी वजह से खामखा मार्क्स लूज नहीं कर रहे होंगे। लास्ट ईयर मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम्स में ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती है और जब हम बाहर निकलते हैं तो इन सिली मिस्टेक्स पे हमें बहुत पछतावा हो रहा होता है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि अब के बाद से हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, लेकिन वो वापस से हो जाती है क्योंकि सिली मिस्टेक्स ना हमारी अपनी होती है, वो हमसे यहाँ भी होती है और एग्जाम्स में भी होती है। अगर हम उन पे ध्यान ना दे तो, अगर हम उनको इग्नोर करें तो। मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए कुछ ऐसे इवेंट्स बताती हूँ जिससे आप इन मिस्टेक्स को कनेक्ट कर पाएं। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने IBPS PO प्री का पेपर दिया था तो उस टाइम पे एग्जाम में एक ऐसी पजल पूछी हुई थी जिसमें 7 बॉक्सेस बनाने थे और हमें रफ शीट मिलता है जो बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का पेपर होता है। मैंने उस पर 7 लाइन्स ड्रॉ की और वो टोटल 8 बॉक्सेस बन गए। 7 लाइन्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो 8 बॉक्सेस बन जाते हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 8 बॉक्सेस बन गए, मैं नीचे वाले को कंसीडर नहीं करूंगी, बाकी ऊपर के 7 मैं कंसीडर करूंगी। तो होता क्या है कि पजल्स बनाते समय वो चीज मेरे दिमाग से स्लिप कर गया कि नीचे वाले को कंसीडर नहीं करना है। अब वो टोटल 8 बॉक्सेस दिख रहे हैं और मैं उन्हीं में सॉल्व करती जा रही हूँ और वो पजल सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इतना हो गया कि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा टाइम इस पजल में गवा दिया है, अब मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही हूँ, अब मुझे इसको स्किप करना चाहिए, अब मैं नेक्स्ट पजल सॉल्व करती हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे याद आया कि ओह, मुझे ये वाला बॉक्स स्किप करना था, ऊपर के ही 7 बॉक्सेस कंसीडर करने थे। लेकिन तब तक टाइम बहुत सारा वेस्ट हो चुका था और वापस से अगर मैं अटकती तो फिर मैं रीजनिंग के सेक्शन को ही लूज कर बैठती, इसीलिए मैंने स्किप किया और मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व की। हालांकि वो प्री का पेपर था तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, बट मैंने उस दिन जब एग्जाम से मैं बाहर आई तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि ये मैंने कैसे सिली मिस्टेक की, जिसकी वजह से उस टाइम पे तो नहीं पता होता है ना कि कितना अटेम्प्ट लोगों ने किया होगा, कितनी कट ऑफ जाएंगी। तो उस टाइम पे हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए थी। खैर, तब मैंने सोचा कि वापस से इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। ऐसी गलतियां हमसे आमतौर पर होती रहती हैं। एक बार जब मैं SBI क्लर्क प्री का पेपर लास्ट ईयर दे रही थी तो ऐसा हुआ कि रीजनिंग के सेक्शन में कुछ नंबर्स दिए हुए थे जिनसे कुछ क्वेश्चंस थे कि मिडिल वाले नंबर को फर्स्ट वाले से इंटरचेंज करिए, फिर उसमें 2 ऐड करिए, ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा गया था। और उसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और बताइए कि कौन सा नंबर थर्ड लार्जेस्ट है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने उसको सॉल्व किया और आंसर दिए। उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम कि गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, और मैं वही बना के वापस आ रही थी। जब मैं आई और मैंने 1-2 जगह पे ऑनलाइन जब आते हैं हम लोग तो देखते हैं कि किस बच्चे ने कौन सा टिक लगाया, और कई चैनल्स पे हमें दे भी दिया जाता है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ऐसे जब मैंने देखा कि मेरा आंसर तो ये था ही नहीं और यही आंसर है। फिर बाद में वहाँ पे 1-2 बच्चे ने सेम मेरी जैसी गलती करी थी और वो कह रहे थे ये आंसर नहीं है, आंसर तो ये है। तो एक बच्चे ने नीचे लिखा था, तुमने शायद आगे क्वेश्चन को स्लाइड नहीं किया था, नीचे वाले स्लाइडर को और स्लाइड करने पे आपको आगे के कुछ नंबर्स भी दिखते जिसके बाद आपका आंसर ये आता। उस टाइम पे मुझे जो पछतावा हो रहा था, ये मैंने क्या किया, मतलब मैं स्लाइड ध्यान ही नहीं दी कि ये और ज्यादा नंबर्स रो में लिखे हुए हैं। तो ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स हमसे एग्जाम टाइम पे हो जाती है जिनको हम उस समय में बहुत पछतावा होता है। फिर हम सोचते हैं कि उन सिली मिस्टेक्स पे हम काम करेंगे और आगे से एग्जाम में ये रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो हमारे ध्यान से निकल जाता है और वापस से हम वैसी गलतियां करते हैं। अभी मैं बैठ के पजल्स लगा रही थी, इस टाइम पे अचानक से मेरे साथ वो वाली मिस्टेक हुई जो मैंने अपने PO प्री के एग्जाम में की थी। 7 बॉक्सेस बनाने थे और मैंने 8 बॉक्सेस बनाया था और उसी चक्कर में मेरा पजल सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक यदि आप भी करते हैं तो ये याद रखिए कि ये सारी मिस्टेक्स प्रिपरेशन तक ही कंटिन्यू रहे। आप उसको इम्प्रूव करिए, उन पर वर्क करिए। नहीं होता है तो अलग से पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि मैं इस तरह की क्वेश्चन में ये वाली गलतियां करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि वो चीज एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा। और कई बार तो 1-2 नंबर की वजह से हमारा पेपर छूटता है। उस टाइम पे तो जो दुख होगा ना वो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। उस टाइम पे बहुत हर्टेड फील कर रहे होते हैं हम अपनी गलतियों की वजह से। तो इसलिए ये चीजें आपके साथ ना हो। अपनी सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखिए, उन पर वर्क करिए, उनको इंप्रूव करिए और एग्जाम में इन सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने मार्क्स मत गवाइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो और आपको लग रहा हो कि ये पॉइंट आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए और उन सभी एस्पिरेंट्स तक शेयर करिए जो इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं और उसकी वजह से एग्जाम में अपने मार्क्स गवा सकते हैं। एंड डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन।